अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमत जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके इन दिनों। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टैली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। जानकारी कुछ ऐसी है जो शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे, बिलखुसूस जो पीटीए के हमारे चाहने वाले दोस्त हैं। जानकारी मौजूदा कानून साजी से जुड़ी हुई है और इस बात से जुड़ी हुई है कि ये जो कानून साजी हुई अदालत के हवाले से, आईनी बेंच के हवाले से और फिर सर्विसेज चीफ के बारे में, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब का रद्दअमल है क्या। क्योंकि एक शख्स उनसे मिलने में कामयाब हुए, फैसल फरीद चौधरी, फैसल चौधरी एडवोकेट, वो इमरान खान साहब से मिले, उनका एक पैगाम लिया और फिर हज़रत मौलाना फजल रहमान की खिदमत में हाजिर हुए। वहाँ उन्होंने इमरान खान का पैगाम उन्हें पहुँचाया मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। फिलहाल कानून साजी की डिटेल में जाए बगैर और असल प्लान है क्या इस कानून साजी का, वो आप तक पहुँचाने से पहले मैं एक खबर आपको दे दूँ कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि इस सारी सूरत हाल में ये जुल्म का निज़ाम है, इसके दो ही हल हैं। या तो आप जुल्म के निज़ाम के साथ रहना सीख लें या इसके खिलाफ डट खड़े हों, उठ खड़े हों, बाहर निकलें। ये इमरान खान का दावा है और वो ठीक दावा, उनकी अपनी जगह जो उनकी सियासत है, जो उनका मिजाज है, वो खुद तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो किसी भी डील में आने को तैयार नहीं। हालांकि हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों ने, कई तजिया निगारों ने यह लिखा कि इमरान खान साहब बस करें, इस कौम के लिए अब आपको मजीद जदोजहद की ज़रूरत नहीं, जो आप कर चुके हैं वो काफ़ी है, बस चुप कर दें, मान लें जो होने जा रहा है उसे होने दें। लेकिन ये इमरान खान है, इनका अपना अंदाज़े सियासत है, ही नेवर गॉट एनीथिंग टू लूज। मुझे सिर्फ एक ही बात में दिलचस्पी है बहैसियत सहाफ़ी, जो मैंने इमरान खान साहब की सियासत को कवर किया है। मैंने देखा है कि खान साहब वो पुठे आदि कुछ है सुटते सी तो सीधी हो जाती सी, जब वो गवर्नमेंट में भी थे और अब भी, उसके बाद भी जो इन्होंने एहतजाजी तहरीक को जो नैरेटिव दिया जिसकी वजह से अवाम उनके साथ जुड़े। सो लेट्स सी कि जब भी उनको कट टू साइज करने की कोशिश की गई है, सो समथिंग अदर वे अराउंड को नेचुरल अननेचुरल चीज़ें उनके हक में ऐसी हुई हैं जो तमाम तर प्लानिंग का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी होती हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई अब मजबूर होंगे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को, किसी एहतजाजी तहरीक को रंग देने में। अचक ज़ई साहब इसमें खामोश हैं, वो भी ऑन बोर्ड होने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्या है, ये है अहम तरीन बात। सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है, यानी सिपा सलार जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत हो गई है। ये मुद्दत मुलाजमत अब जो अगले साल 2025 नवंबर में 3 साल पूरे होने थे, अब ये 2027 नवंबर में 5 साल पूरे होंगे। और अगर जो 8C जो कल भी मैंने मुख्तसर सा वीलॉग किया था, आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई 1952 वाले में, 8C को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है पहले वाले 8C में जो शिक है कि जी 64 बरस की उम्र होगी और उसके अंदर अंदर आपकी अगर म्याद पूरी होती है ठीक है, वरना आप रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। अब वो 64 बरस का लफ्ज़ निकाल दिया गया है। अब इसका मतलब है उम्र का इतलाक नहीं होगा एक्सटेंशन में या 5 साल के अहद में। तो अगर नवंबर 2027 में जनाब सिपा सलार की पहली मुद्दत ख़त्म होती है और उस वक्त की हुकूमत अगर यही होती है कि उन्हें एक्सटेंशन देती है, तो वो भी 5 साल की हो सकती है, तो वो फिर 2032 तक कहानी जाती है। तो ये गेम अगर उस हिसाब से देखी जाए, जैसे जनरल बाजवा 3 साल, फिर पीटीए ने एक्सटेंशन दी 6 साल, तो अगर ये एक्सटेंशन भी होती है अगर, तो ये 2032 तक की गेम लगती है। तो 10 साल प्लान लगता है, जो कि हर हुकूमत का, हर आर्मी चीफ का, हर रजीम का ख्वाब होता है। आपको याद होगा पीटीए गवर्नमेंट जब आई थी तो फवाद चौधरी असेंबली में क्या कहा करते थे, 10 साल का प्लान है, 10 साल का प्लान है। लेकिन कभी भी तारीख में 10 साल के प्लान के ऊपर सियासतदान और फौज इकट्ठी नहीं चल सकी, वो सफ़ा हमेशा पाट जाता है कई वजूहात की बुनियाद पर। यह तो है एक फैक्टर। अब इस फैक्टर के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब और पीटीए किरदार क्या है। कुछ दोस्तों ने लिखा है कि खामोश अंडरस्टैंडिंग पीटीआई की दस्तयाब क़यादत के यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इस मामले पर ज्यादा उन्होंने एहतजाज नहीं किया। अदलिया के मामला पर उन्होंने एहतजाज जरूर किया। सलमान अकरम राजा साहब का बयान है जो मैंने ट्वीट कर रखा है वीडियो की सूरत में, वो जरूर देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का मामला है, ये फौज का अंदरूनी मामला है और ये एक वाक़या है जो हो गया है, इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने फिर इसका मतलब मान लिया है, फिर काहे के एतराज और काहे की तनकीद। अब इस बीच में आप सब ये देखिए कि जो उश्कल देने वाले, उंगल देने वाले तजिया निगार होते हैं, मसालेदार थंबनेल निकालने वाले लोग होते हैं, वो कहाँ खड़े हैं। बात ऐसे नहीं होती। बात आपको हकीकत का इदराक करना पड़ता है, चाहे वो हकीकत आपकी पसंद की हो या ना हो। अब यही वजह कि दस्तयाब क़यादत जो है ना, वो अब नीवी नीवी हो के इस मामले में निकलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, तब
नून लीग और दीगर डील शील लंदन प्लान जो भी था, लेकिन उन्होंने दस्तखत किए, एक्सटेंशन होने दी। अब यहाँ मामला है तो अब सलमान खान भाई साहब कह रहे हैं कि जी अंदरूनी मामला है फौज का, सर्विसेज चीफ का, ये वाकया हो गया, गो कि इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। असल मसला हमारा अदालती इस्लाहात के ऊपर जो इन्होंने डाका डाला है वो है। ये सलमान खान का स्टेटमेंट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रजा रबानी साहब हैं, पीटीए के सेंटर रहे हैं, एक मौसर आवाज हैं, इनके खत सामने आया है। उन्होंने तो इस सारी सूरत हाल को डार्क डे करार दिया है, एक स्याह दिन करार दिया है। वो कहते हैं कि जो मामूल की कार्रवाई थी उसको सस्पेंड किया गया और स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाने चाहिए, पहले वहां पे डिबेट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो लिखते हैं अंग्रेजी में कि तारीख हमें होल्ड करेगी, हमारी गिरफ्त करेगी कि हमने ये क्या किया है इस कानून साजी के तहत, और पार्लिमान की बालादस्ती को हमने इंक्रोच होने दिया। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे अर्ज करूं, ये मुझे बज़ाहिर, आप कहते हैं मैं तज्जिया कम देता हूं, मुझे बज़ाहिर ये सियासतदानों की, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जो स्पेस है वो सुपुड़ती हुई महसूस हो रही है। सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी पाक फौज का किरदार है वो पहले से कहीं ज़्यादा मुअस्सर और ज़्यादा मजबूत किया गया है, और ये बका की जंग मुझे दिखाई देती है। चाहे आपको मेरी ये तज्जिया, मेरी बात पसंद आए या ना आए, बका की जंग के लिए फरीकैन किसी हद पे भी जाने को तैयार होते हैं। और इनको सबसे बड़ा खदशा क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये कोई मयाद में इजाफा किसी एक शख्स के लिए है, मर्जी का बेंच बनाने की ख्वाहिश है, सुप्रीम कोर्ट काबू करने की ख्वाहिश है? आपके जहन में ये बातें होंगी। ये सिर्फ एक बंदे के लिए है, इमरान खान। अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो हर फरीक को अच्छी तरह इल्म है कि वो दबरदूस हो जाएंगे, कख पल्ले नहीं रहेगा। तो ये एक शख्स को कंट्रोल और मैनेज करने की बज़ाहिर एक एफर्ट दिखाई देती है, दूसरे मानी में अगर मैं आपसे अर्ज करूं। यही वजह है कि मर्जी का आईनी बेंच भी बन गया, अदलिया की इस्लाहात के नाम पर तरमीम भी हो गई, बिल भी आ गया, सर्विसेज चीफ की मुद्दत में इजाफा भी हो गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाइट सूट में बैठ के दस्तखत भी कर रहे हैं, पीटीआई ने भी नीमे नीमे होकर कहा अंदरूनी मामला और निकल गए, अदालती इस्लाहात के ऊपर अलबत्ता वो एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन अहम बात रज़ा रबानी की है, जिनको आज भी ये हिम्मत है कि वो कहें कि किबला ये एक डार्क डे है। हमारे दोस्त अकबर बाजवा, उन्होंने कहा है जी बहैसियत सहाफ़ी मैं खान साहब को ये कहना चाहूँगा, खान साहब बस करें, ये कौम मुस्तहिक नहीं है कि आप उसके लिए इतनी जद्दोजहद करें। आपने जो करना था वो कर लिया, आप मान जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान मानेंगे। क्या मनाना है खान को? डील करें, बाहर चले जाएं, नहीं जाएंगे। क्या मनाना है खान को कि 5 साल हुकूमत पूरी करे, आप इस बीच में एहतजाज ना करें? नहीं मानेंगे, जेल में रहेंगे। इसलिए आपने क्या किया, उनकी अहलिया को ज़मानत पर रिहा किया, उनकी बहनें बाहर आईं, CBM करने की कोशिश की। और मैंने आपको खबर दी थी कि इत्तला ये थी कि ये बताया गया था कि जी आप मकबूल हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जो मुक़्तदरा की जो रियासत की ताकत है वो भी अपनी जगह एक फैक्ट है। ना आपकी मकबूलियत कम हुई है और ना मुक़्तदरा की ताकत कम हुई है। इसके बीच में रह के हल तलाश करते हैं, इसलिए कुछ CBM करते हैं, लेकिन वो CBM भी नाकाफ़ी हुई और फिर जो ताकत है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ इन आईनी तरामीम के ऊपर। अब आ जाएँ अदालत की कहानी के ऊपर। हमारे कई दोस्त मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा कर देंगे। कोई इनकलाब नहीं है, कुछ नहीं बरामद हुआ। मैंने आपको 13 दिन पहले खबर दी थी, मेरे देखने वालों को याद होगा, कि जस्टिस अमीन आईनी बेंच के सरबराह होंगे। देख ले, मेरे व्लॉग देख ले, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बोला हुआ मैंने, इत्तला की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूँ, यही मकसद था। तो अब अदालती मामलात में मैं आ रहा हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक है, आईनी बेंच के सरबराह होंगे। आईनी बेंच भी अब ऐसा बना है कि आईनी मामलात में ये भी हुकूमत की फेवर में जाता हमें दिखाई देता है। आईनी बेंच की तश्कील देख लें, पंजाब से 2 लोग हैं, जैसे आयशा मलिक और जैसे अमीनुद्दीन। सिंध से 2 लोग हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब और अजहर नकवी साहब। बलूचिस्तान से 2 लोग हैं, मंदो खेल साहब और नईम अफगान साहब। KP से एक मुसरत हिलाली साहिबा। इस्लामाबाद को इग्नोर किया गया, जैसे सदर मिनुल्लाह का नाम इसमें नहीं रखा गया। जो आज कमीशन का इजलास भी हुआ वो 7-5 से उन्होंने फैसला किया, गो कि जस्टिस याया साहब चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज जो अपोजिशन से आए थे, इन 5 लोगों ने मुखालफत की। और जस्टिस याया ने भी कोशिश की कि मैं भी साबित करूं कि मुखालफत कर रहा हूं जस्टिस अमीन की, लेकिन 7 लोग बाकी जो हुकूमत के और दीगर जो नुमाइंदे थे इस कमीशन में, उन्होंने अपनी मर्जी से इसको मुंतखब कर लिया। ये जो आपने खबरें सुनी, बिलावल नाराज हैं, कमीशन में हमारी नुमाइंदगी, ये सारी फिल्में हैं, कहानियां, कुछ नहीं हो गया ना तय। बैठी थी ना पीपल्स पार्टी, फारूक नाइक भी आया था ना, ऐसी फिल्में हैं।
अब इसके साथ हुआ क्या? अब प्रेशर बढ़ता जाएगा जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर पे, और पहला जो नतीजा आया वो ये आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक शिकायत आई है। इस शिकायत में लिखा गया कि इनके कंडक्ट से अदलिया और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंच रहा है, इन्हें रोका जाए। ये मतन है उस दरख्वास्त का। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं दरख्वास्त लिखी किसने है। तो ये भी मैंने आपसे 2-3 माह पहले अर्ज किया था कि अगर जज साहिबान इस हवा के साथ नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ शिकायत आएंगी। यही वजह थी कि आपको याद होगा एजाजुल हसन साहब मुस्ताफी हो गए थे, नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस किया था। अब ये दूसरी कार्रवाई है। इस आईनी बेंच में अब जो कमेटी बनेगी, क्योंकि 7 रुकनी बेंच है ना, उसने भी छोटे छोटे बेंच बनाने या लार्जर बेंच बनेगा, उसको तय करेंगे अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर, जमाल मंदुखेल साहब दूसरे, और आयशा मलिक। यहां भी 2-1 की अक्सरियत हुआ करेगी, मर्जी के बेंच बनेंगे। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होगा, जस्टिस याहिया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये 3 लोग होंगे। हालांकि चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस मुनीब को रखा था, लेकिन हुकूमत ने कानून साजी करके अमीनुद्दीन साहब को डलवा दिया इस बीच में। ठीक, ये इससे आप उनकी इंटेंशन देख लें कि हुई क्या, सामने क्या सूरत हाल आई है। ये मर्जी का मामला अब हमें बज़ाहिर होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, बल्कि मैं मतीउल्लाह जान साहब को देख रहा था, हसनात मलिक साहब को देख रहा था, जिन्होंने कहा कि जी वो फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उनके खत आ गया सामने जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसका भी कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको जो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का आज बुलाया था उसमें उसका जिक्र ही नहीं। वो अपनी जगह खबर ज़रूर है, उसके ऊपर क़ुयूम सिद्दीकी भी तबसरा कर रहे थे। मतीउल्लाह साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत अब यकीनी हो गई है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आईनी बेंच की तश्कील पर बज़ाहिर मुखालफत करके शहीदों में नाम लिखवाने की नाकाम कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस अमीनुद्दीन सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं। यह है कहानी। इसके अलावा इस प्लान को, इस सीक्वेंस को अगर आप अमरीकी इंतखाबात से जोड़ें कि उन इंतखाबात से पहले पहले ये सब कुछ हुआ है, तो बीबीसी ने खबर लगाई हुई है, कुछ लोग इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ट्रंप साहब से कोई 5-6 दिन पहले एक बड़ी मौसर पाकिस्तानी शख्सियत मिले हैं और ट्रंप ने यकीन दिलाया कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं अपने दोस्त इमरान खान की बाजियाबी के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अब आखिरी जो नज़रें हैं बिलखुसूस अमरीका में बसने वाले पाकिस्तानियों के यहाँ, वो अमरीका से, वही अमरीका जिसको हम एब्सोल्युटली नॉट भी कहते हैं, वही अमरीका जिसको हम साजिश का सरगुना भी करार देते हैं, उसी अमरीका से अब हम अपनी इंसानी हकूकी आज़ादियों की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली जब आप सिस्टम आपको इंसाफ डिलीवर ना कर रहा हो तो आपकी नज़रें कहीं और उठती हैं, आलमी इदारों की जानिब जाती हैं। लेकिन इसमें भी अब जब आपसे मुखातिब हूँ, अगले 12 से 24 घंटों के अंदर आपको अमरीकी इंतखाबात की सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। अगर आप CNN और BBC पे जाएँ तो वहाँ पे कैमला हैरिस की जो बर्तरी है वो दिखाई जा रही है। फॉक्स पे अगर आप जाएँ और दीगर जो लोकल चैनल्स हैं अमरीका के, आई हैड बीन देयर फॉर कपल ऑफ टाइम्स, मैंने कुछ फेलोशिप्स की थी, तो उनका तज्जिया कुछ और है। लेकिन अमरीका में एक प्रोफेसर हैं जो सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जो डेटा बेस्ड एनालिसिस करते हैं और उसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शन करते हैं, जिन्होंने पहले भी ट्रंप की प्रेडिक्शन की थी जब ट्रंप के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि ये जीतेंगे। अब के बार उनका ये मानना है कि ट्रंप की तकरीर में जो बुनियादी अनासर हैं वो उस कदर सख्त या उस कदर मकबूल हैं तो सही, लेकिन उसके बदले में कैमला उन्हें टफ टाइम दे रही है। सो इब्तदाई तौर पर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ ट्रंप अगर ना जीते तो खून खराबा हो सकता है, ट्रंप एक एहतजाजी सूरत हाल लेके आ सकते हैं। कैमला को वो थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, लेकिन फॉक्स और उससे मिलते जुलते इदारे जो रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं वो तो अनप्रेसिडेंटेडली ट्रंप को ही जितवा रहे हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। फिलहाल जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इसकी कहानी तो मैंने आपसे बयान कर दिया। किबला ये 10 साल का प्लान लगता है और इसमें सिर्फ एक ही वाहिद है जो बड़ी काबिल गौर है, वो ये है कि इमरान खान हैज़ हैपेंड द मोस्ट लकीस्ट गाय आई हैव एवर सीन, कि जब भी गली बंद होते हैं इनके लिए कोई ना कोई मौका निकल आता है। क्या वो अमरीकी इंतखाबात की सूरत में निकलेगा, क्या वो ट्रंप की कोशिशों से निकलेगा, क्या वो किसी इनकलाब से निकलेगा। जहाँ तक बात है इनकलाब की, तो मैं इस खित्ते की तारीख को जानते बूझते ये कह सकता हूँ कि इनकलाब इस खित्ते में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, माजरत के साथ। हाँ, अपने हक में आप बात ज़रूर करें, एहतजाज ज़रूर करें, तरीके से सदा बुलंद करें, जुल्म नाइंसाफ़ी पे बात करें, इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ हमने बात की। लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर है जो आपके सामने हो चुका है। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये पीटीआई की दस्तयाब क़यादत इस पे वो स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही जो लेना चाहिए? क्यों ये साबित कर रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? कहाँ है अली अमीन गंडापुर?
कहाँ है एहतजाजी तहरीक की कॉल? अब मौलाना के पास आप जा रहे हैं। चंद रोज पहले अली अमीन उसी मौलाना को कह रहे थे इन्होंने अपना रेट बढ़वाया, लेकिन आज फैसल चौधरी ने इमरान का पैगाम दिया है मौलाना को। अब इनकी मजबूरी बन जाएगी साथ बैठना, और मौलाना का जुड़ना मेरे लिए सबसे अहम इसलिए कि मौलाना वो बंदे हैं, अगर वो इस रेल के आगे इंजन बन जाते हैं तो ये रेल तेजगाम बन सकती है। मुझे आइंदा का जो मंजरनामा पाकिस्तान का है उसमें सियासतदानों की, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जो स्पेस है वो इंतहाई सुकड़ती दिखाई दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये स्पेस ये लोग कभी वापस ले पाएंगे। मकसद सिर्फ एक बंदा उसको काबू करना था, लेकिन उसके इवज ये जो जायदाद गिरवी रख चुके हैं वहाँ से कब्जा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोचना पड़ेगा आसिफ अली जरदारी साहब को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, शहबाज साहब का जिक्र क्या करना, और बिलावल को जो अपने आप को वज़ीर आज़म देख रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी जमहूरी जायदाद को कैसे गिरवी रखवाया है। अरसा लगेगा, मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है मुझे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।